हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी और पूरी के साथ। पूरी भी कैसे बनाते हैं और किस इंग्रेडिएंट से बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पहले हम कढ़ाई चढ़ा करके इसमें ऑयल डाल लेंगे, फिर हम इसे बनाएंगे। चले देखें किस तरह से बनाएंगे। इसमें कम से कम 2 चम्मच ऑयल डाल लें, क्योंकि हमें गोभी को भी इसी में फ्राई करनी है और सूखी लटपटी गोभी आलू मटर की सब्जी बनेगी इस तरह से। आप देखें, हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच बड़े चम्मच से ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे गोभी और कटे हुए चॉप कटे हुए प्याज। इसमें हमने उबले आलू डाले हैं, आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कटोरी मटर। कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलें, हमारे ऑयल गरम हो रखे हैं। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ी चटक जाएगी तो हम डालेंगे इसमें 2 बड़े प्याज अनियन को चॉप किया हुआ इस तरह से। और इसे थोड़े से हम सौटे कर लेंगे। इसे हमें भूनना नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ में गोभी फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बड़ी बड़ी गोभी काटा हुआ इस साइज़ का, आप छोटे छोटे भी कर सकते हैं, पर जब हम इसे सूखी सब्जी में बनाते तो ये थोड़ी गल जाती है, इसलिए इसे बड़े बड़े चॉप करके काट लें। अब हम प्याज और गोभी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखें, इस तरह से इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। हमें गोभी को जब तक गोल्डन ब्राउन करती हूँ तब तक मैं मिक्सी में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसे पीस लेती हूँ। अदरक हमने लिया है 1 इंच और हरी मिर्च हमने 5-7 लिए हैं और लहसुन हमने 7-8 कलियाँ लिए हैं। अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। इसे सूखा ही पीसना है, पानी नहीं डालना है, जब तक हमारे गोभी फ्राई हो रहे हैं। इस तरह से अच्छी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है गोभी को, इसीलिए हमने इसमें प्याज को गोल्डन नहीं किया है। जब तक हमारी गोभी भी गोल्डन ब्राउन होंगे, उसी के साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। पलटते पलटते इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इस तरह से। और हमने अदरक लहसुन के पेस्ट भी बना लिए हैं। इसे खुरदरा या तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैं मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लेती हूँ तो ये खुरदरा पीस जाते हैं। 20-25 कलियाँ लहसुन के हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 5-6-7 इंच हरी मिर्च है। आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। इस तरह से आप पलट पलट के बनाते रहें इस तरह से। अब हमारे गोभी फ्राई हो जाएंगे, तब देखिएगा इसका क्या टेस्ट आएगा। फिर हम इसमें डालेंगे आलू और मटर। हमारे गोभी हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू मेरे उबले हुए हैं, अगर आपके आलू कच्चे हों तो आप गोभी के साथ ही फ्राई करें। और इसमें डालेंगे 1 कटोरी मटर और इसे भी हमें अच्छी तरह से अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। ये सब्जी का तभी टेस्ट आएगा जब आप इसे फ्राई कर लेंगे, ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, तभी मज़ा आएगा। और इसको एक साथ फ्राई करने का यह तरीका है कि इसमें कम ऑयल लगते हैं। एक ही ऑयल में मैंने 2 ही चम्मच में अनियन को भी फ्राई कर लिया, गोभी को भी फ्राई कर लिया, मटर को भी फ्राई कर लिया और आलू को भी फ्राई कर लिया।
इससे हमारे टेस्ट भी बढ़ जाएंगे और हमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाना पड़ेगा। इसके बाद हम मसाले डालेंगे। अभी इसे कम से कम 2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे, जिससे हमारे मटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू में भी कलर आ जाएंगे इस तरह से। अब हमारे गोभी भी थोड़े और आलू भी थोड़े फ्राई हो गए हैं। इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून के लगभग है 2 टीस्पून के लगभग है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं डालूंगी 1 टीस्पून, सूखी है इसलिए मैं डालूंगी मतलब ½ टीस्पून। और इसे अच्छी तरह से अलटते पलटते इसे भी हमें भून लेना है। जब हम मसाला डालेंगे तो अब इसे हम धीमी आंच में पकाएंगे। पहले हम तेज़ आंच में इसे भून रहे थे, अब हम धीमी आंच में इसे भूनेंगे। क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो हमें हल्की आंच में इसे भूनना पड़ेगा। मसाले भी कुक हो जाएंगे और हमारी इंग्रेडिएंट भी पक जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिला करके हमें इसे देखें, ये अच्छी तरह से मिल गया है हमारी। और इसे हल्की आंच में ही हमें पकाने हैं कम से कम 5 मिनट। इसमें आधी कटोरी हमने धनिया पत्ता डाला है और ½ टीस्पून होममेड गरम मसाला डालूंगी। इससे इसका जायका भी बढ़ जाएगा। और इसे हमें ढक ढक करके अब हमें भूनना है और पकाना भी है। इसी तरह से आप पकाएंगे गोभी आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी में खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब इसे कम से कम 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे और चलते हैं। अब हम इसे 5 मिनट ढक लें। अब हम चलते हैं पूरी बनाने के लिए। पूरी में क्या सामग्री चाहिए और कैसे बनाते हैं देखिए। अब हम पूरी की सामग्री बताते हैं। गोभी और आलू और मटर तो हमारी सूखी सब्जी बन रही है। अब हम इसे दिखाते हैं आपको कि पूरी में क्या क्या सामग्री चाहिए। इस तरह से देखें, इस तरह से। सॉरी, थोड़ी सी सेटिंग करने नहीं आती है मुझे, पर लाजवाब खाना बनाती हूँ। इस तरह हमें चाहिए 1 कटोरा, मैं नाप करके रखी हूँ। इसमें ये 3 कटोरा है तो 1 कटोरे मैंने मैदा डाला है और ½ कटोरे, इसमें ½ कटोरे सूजी डालना है। 1 कटोरा मैदा है, ½ कटोरे सूजी है। अब इस तरह से हमें घी का मोयन डालना है। 2 चम्मच, भर भर के 2 चम्मच आप डालेंगे। सॉफ्ट भी बनेंगे और टेस्टी भी लगेगा। और इसमें चाहिए ½ टीस्पून अजवाइन और ½ टीस्पून कलौंजी, इसमें ये डाल दें। और हमें नमक चाहिए स्वाद अनुसार। आप ½ टीस्पून ही डालें क्योंकि हमने 1 कटोरा ही डाला है, फिर सब्जी भी नमकीन होगी इसलिए। और ये सब्जी बनाने का यह फायदा है कि हम आटे भी गूंद लेंगे, पूड़ी भी बन जाएगी और हमारी सब्जी भी बन जाएगी। अब हम 5 मिनट हो गए हैं हमारे गोभी आलू को भी। अब इसे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे चला देते हैं कि नीचे लग ना जाए। ये देखें, माइंड ब्लोइंग खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। इसे सर्व करके आपको दिखाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। आप ये सब्जी बनाते बनाते रोटी चपाती सब कुछ बना सकते हैं क्योंकि ये 5-10 मिनट तो ये पकने में लगाती ही है। अब हम इसे आटे को पहले थोड़े से जो मोयन रखे हैं उसे पहले मैंने मैश कर लेना है। इस तरह से मैश कर ले। ये पूरी बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। दही का रायता हो, गोभी आलू मटर की सब्जी हो और ये गरम गरम पूड़ी हो, इस तरह से। जैसे आप आटा गूंदते हैं उसी तरह से मुझे आटा गूंदना है, ना सख्त और ना ही ज़्यादा मुलायम। रोटियों के लिए जो आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से। देखिए हमारे मोयन भी इसमें लग गए हैं। अब इसमें हम आटा गूंद लेते हैं।
इसमें थोड़े थोड़े करके पानी डालें और हल्के हाथों से आटा गूंद लें। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप ये आटा गूंद करके फ्रीज में रख सकते हैं। थोड़ा सा जब भी आप फ्रीज में आटा गूंद के रखें तो आटा को गीला ही रखें गूंद करके। जब वो फ्रीज में जाएगा तो बहुत टाइट हो जाएगी और जब आप उसे बेल भी नहीं पाओगे, पूड़ियाँ नहीं बना पाओगे, आटे रोटी नहीं बना पाओगे। इसलिए जब भी हम फ्रीज में रखेंगे आटा तो उसे थोड़े से सॉफ्ट बना करके ही रखना चाहिए। अब देखिए हमारे आटा में कम से कम आधा कप से भी कम पानी लगा है और हमने ये पूरी का आटा भी गूंद लिया है। अब इसमें मैंने सूजी डाला है तो कम से कम इसे 5 मिनट रेस्ट देंगे। ये देखें इस तरह से आप थोड़ा सा मसल करके गूंद करके इसे अच्छी तरह से, देखें हमारे आटा भी गूंद गए हैं। ये देखें इतना ही आटा हमारे घर में लगती है एक, वो भी हमारा बेटा पसंद करता है तो मैं उसे बनाती हूँ इस तरह से। ये देखें अब हमारे आटे गूंद गए हैं। अब इसे मैं रेस्ट करने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए रख दूंगी और हम अपने काउंटर को साफ कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम 5 मिनट के बाद इसे भी दिखाएंगे कि हमारी सब्जी कितनी हुई है और 5 मिनट के बाद हम पूरी बना करके भी दिखाएंगे। हमारी सब्जी बन गई है और हमने गैस चढ़ा दिया है। अब हम अपनी छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे। इसे अच्छी तरह से इस तरह से आप गोले कर ले और इसे सूजी और मैदा, इतनी टेस्टी पूड़ी बनती है। थोड़ा सा ऑयल ले लें इसमें अगर आपके चिपकते हैं तो, और इसे इस तरह से अजवाइन और हम लोग तो इसे मंगरेला बोलते हैं, पर इसे आप लोग क्या बोलते हैं जो हमें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये बहुत टेस्टी लगता है और ये गरम भी हो रहे हैं और मैं इसी तरह से बनाते जाऊंगी और तलते जाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि किस तरह से पूड़ी बनते। इसी तरह से आप आटा गूंदें और पूरियां बनाएं। पूरियां बनाने के लिए मेहनत नहीं, ट्रिक चाहिए। इस तरह से आप टिश्यू पेपर भी रख लें थोड़ा, और इस तरह से हमने लगाते हैं और ये हमारे खिले खिले मोटे मोटे पूरियां बन रहे हैं। आपको देखना है तो इस तरह से देखें। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। ये सूजी के होते हुए भी ये पता नहीं चलता है कि सूजी का है और बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और गोभी आलू मटर की सब्जी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस तरह से हम पूरियां बना लेंगे। फूले फूले बनेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 4-5 पूड़ियाँ बना लेंगे। अब इस तरह से बनाएं और गर्मा गर्म ही सर्व करें। ये सूजी के हैं, क्रंची भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। इसमें घी का मोयन है तो माइंड ब्लोइंग लाजवाब भी है। इस तरह से आप पूरियां बना करके खाएं। ये देखें और 2-4 पूरियां हम बना लेंगे और हम आपको अब इसे हम सर्व करेंगे। पहले हमने बूंदी का रायता बनाया है
और इसे हम अच्छी तरह से बूंदी का रायता पहले डालेंगे। ये गोभी आलू मटर की सब्जी इसी तरह से खाई जाती है। अगर आप सिर्फ इसे ऐसे ही खाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। और हम इसे अच्छी तरह से, माइंड ब्लोइंग है गोभी आलू की सूखी सब्जी। इसे पूरियों में ही खाने में मज़ा है। हरी हरी मटर, अब मटर जाने वाली भी है, इनका मौसम भी खत्म हो रहा है, इसलिए आप इसे झटपट पूड़ियों के साथ सर्व करें। और ये पूरियां भी हमारी खिली खिली फूली फूली सी हैं, और इसे आप इसी तरह से खाएं, बनाएं। आपके घर में गेस्ट आ रहा है तो वो भी खुश हो जाएंगे। इसी तरह से बने रहें। शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको पूरी थाली बना करके हमने दिया है। गोभी आलू मटर की सब्जी, बूंदी का रायता और पूरी। इसी तरह से खाएं और सबको खिलाएं। शिवानी किचन में आपका स्वागत है। इसी तरह से आप बने रहें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चले खाने के लिए। आज शिवानी किचन में बना है थाली, पूरी, गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी और बूंदी का रायता। पूरी कैसे बनाते हैं वो भी हमने दिखाया है, और सब्जी कैसे बनाते हैं वो भी हमने दिखाया है। तो चले पूरी आलू गोभी रायते ये सब कैसे बनाते हैं और कैसे खाएं।